Hello friends. Hello friends. I am from Learn and Grow Digital Classes. As we know that we have started NCERT books. Today we are going to learn about exponents. हिंदी में उसको कहते हैं घात। जैसे कि छोटे पे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ए स्क्वायर दिया होता है, ए क्यूब दिया होता है, ए का पावर 4 दिया होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए को 2 बार गुणा कर देना है। ए अगर क्यूब दिया है तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ए का पावर 4 है, दैट मीन्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई ए। बट सम ऑफ द रूल दैट वी नो दैट एक्सपोनेंट्स में कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, नियम कायदे होते हैं जो क्या करता है? ये फॉलो करता है। रूल क्या है? ध्यान से देखो। अगर बेस सेम है, बेस दोनों में ए है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो हम लोग इसके घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे? इसको समझ लेते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे। मान लो कोई नंबर है 2, 2 का पावर 4 है, फिर 2, 2 का पावर 5 है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 प्लस में 5, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 9। लेकिन वो क्यों लिखे इसको ध्यान से देखो, क्योंकि हमको पता है अगर 2 का पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक वैसे ही अगर 2 का पावर 5 है तो इसको 5 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पावर कितना आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 9। लेकिन अगर डाटा बड़ा आ जाएगा तो आप ये छोटे वाले मेथड को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें बेस सेम मिले, अगर बेस सेम मिले, जैसे कि लिखा जाता है 2 का पावर 8, तो यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी हिंदी में उस चीज को आधार कहा जाता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको घात कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? हम लोग पावर कहते हैं। पावर को हम लोग डिग्री भी कह देते हैं, उसके अलावा हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी घात के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो जब बेस क्या होगा? सेम होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो पावर को क्या कर देते हैं? हम लोग ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देख चुके हो। अगर वही चीज आ जाए, बेस सेम रहे लेकिन बीच में क्या आ जाए? डिवाइड आ जाए, तो पावर को क्या कर देते हैं? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? इसको देख लो। मान लो 2 का पावर 5 है, डिवाइड कर रहे हैं 2 का पावर 2 से। इसको अगर करोगे तो 2 का पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा? 2। 2 का पावर कितना आ जाएगा? 3। ये क्यों हुआ? इसको देख लो। 2 का पावर 5 डिवाइड को हम लोग बटा में क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। 2 का पावर 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स। उसके बाद 2 का पावर 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 3। जिस चीज को हम लोग डायरेक्ट घटा करके क्या किए थे? ऊपर लिख चुके थे। ठीक है, तो जब डिवाइड होगा और बेस क्या होगा? हमारा सेम होगा, और उसका जो पावर होगा दिया रहेगा प्लस या माइनस में। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो उसके घातों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देते हैं। उसके अलावा जो रूल आता है, क्या आता है? अगर a का पावर m है माइनस में, इसको हम लोग 1 का पावर ऐसे लिख देते हैं बटा में, और उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। जैसे 5 का पावर -1 है, इसको 1/5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 7 का पावर -2 है, इसको 1/7 का पावर क्या कर सकते हैं? हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस चीज को अगर माइनस में दिया होता है तो लिख देते हैं। एक्सपोनेंट का एक और रूल है कि अगर किसी भी चीज के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या रखते हैं? हम लोग हमेशा 1 रखेंगे। किसी भी चीज की वैल्यू अगर उसका पावर 0 दे देगा तो उसके वैल्यू को हम लोग कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। सम ऑफ द रूल्स दैट वी हैव टू नो अबाउट एक्सपोनेंट्स, घातांक में हम लोग घातों में कुछ ऐसे नियम है जिसको हमको क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, जहां तक अभी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देख लो। अगर बेस सेम होगा, बेस सेम होगा और उसका क्या हो जाएगा? पावर। पावर क्या रहेगा? अगर प्लस में दिया रहेगा मल्टीप्लाई में तो पावर को जोड़ देंगे, डिवाइड होगा हटा देंगे, माइनस में होगा तो बटे में लिख देते हैं। और एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? घात। जितना घात रहेगा उतनी बार उस चीज को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। इसी चीज पे हम लोग क्लास 7th का एक्सपोनेंट चैप्टर है, उसके सॉल्यूशंस
क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देख लो कि बोला क्या है, पहले क्वेश्चंस को देख लो ध्यान से। बोला है 2 का पावर 6, क्या करना है, 2 का पावर 6। अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 32 और 64, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। इन द सेम वे 9 टू द पावर 3, दैट मीन्स 9 इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, दैट मीन्स 7 2 9। वैसे ही 11 का पावर 2, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 2 1। In the last question 5 to the power 24, that means 625, that is the आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस। उसी तरीके से पहले को कर चुके हैं, अगर हम लोग दूसरे वाले को करें, इस चीज को पकड़े, 6 को कितनी बार लिखा है, तो 4 बार, इसके पावर को क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। टी को कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स, इसकी टी के पावर को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बी को कितने टाइम्स लिखा है, इसको हम क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। इन द सेम वे हम सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ए 3 टाइम्स से सी को 4 टाइम्स लिखा है, ए 3 टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन में सी 4 टाइम्स और क्या है, डी, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यानी काउंट करो और उसके पावर को क्या कर देते हैं, हम लोग पुशअप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इन द सेम वे ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे 5 टू द पावर 2 है, इंटू 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए का क्यूब होगा, सी का पावर 4 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, डी। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखोगे, ये क्वेश्चंस देख लो, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि ये है 5 1 2। अगर इसका बोलेगा क्या करना है, नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस दिखाना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 256, इसको करेंगे 128, इसको करेंगे ये हो जाएगा 64, ये करेंगे ये हो जाएगा 32, ये 32 हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। उसके अलावा ये आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ, ये 32 था तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 2, 2 का पावर कितना आता है, 4। वैसे ही 2 को करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 करेंगे 1 टाइम्स, 2 का पावर कितनी बार आ जाएगा, 9 टाइम्स। यानी इस चीज को टोटली सॉल्व करोगे 2 का पावर कितनी बार आ जाएगा, 9 टाइम्स। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटेशन में 2 का पावर 9 टाइम्स लिख देंगे। इसको लिखोगे इन द सेम वे 7 का पावर क्या होता है, 3 होता है। इसको लिखेंगे इन द सेम वे 9 का पावर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 का पावर सॉरी 9 का पावर 3 होगा, 9 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अगर इस चीज को 3 के पावर में लिखेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, इसका पावर 3, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 6। अगर 3 के प्राइम फैक्टर निकाल के करेंगे तो ऐसे होगा। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5, यानी कि इसके एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि हम लोग फैक्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब करना है अगला वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर नंबर को। क्या करना है, ध्यान से देखो। 4 का नंबर 3 है, वैसे ही 3 का नंबर 4 है। अगले में 5 का नंबर 3 है और 3 का नंबर क्या है, 5 है। और इसमें 2 का नंबर 8 है और 8 का नंबर 2 है। इसमें देखो हमेशा याद रखना, जो छोटा वाला संख्या होगा, जो छोटे वाली संख्या होगी, जो छोटी वाली संख्या होगी वो ही हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। ग्रेटर होती है, क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्योंकि इसका पावर निकालोगे तो 64 होगा, बट इसका पावर निकालोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका पावर आता है 81। इन द सेम वे इसको निकालोगे 125 होगा, बट इसको करोगे दूसरे वाले को, इस चीज को देख लोगे, 3 का टाउन 5 टाइम्स ये आ जाएगा 343 आ जाता है। इसको करोगे तो ये 64 होगा, बट इन द सेम इस क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये हो जाएगा 256। यानी कि इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना, जो संख्या स्मॉलर होगी उसका घात जो चेंज की, इंटरचेंजिंग ऑफ पावर है, देख लो ध्यान से। जो बेस था उसको एक्सपोनेंट बना दिया है, जो एक्सपोनेंट है उसको बेस बना दिया है, जो नंबर थे उसको घात बना दिया, जो घात था उसको नंबर बना दिया। तो जो छोटा वाला संख्या होगा उसकी छोटी संख्या होगी, घात ज्यादा होगा। ये बड़ी संख्या होगी, घात छोटा होगा। तो जिसका घात ज्यादा होता है, जिसका घात ज्यादा होता है वही क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है। इसके अलावा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको पुटअप करना है कि कौन सा बड़ा है, तो आप देखो ग्रेटर नंबर को क्या करना है, चूज करना है पॉसिबल वैल्यू। तो ये वाला बड़ा है, इसमें छोटा वाला ये वाला बड़ा है, छोटा वाला ये बड़ा है, छोटा वाला ये बड़ा है, छोटा वाला ये बड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है।
एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, यानी इसको प्राइम फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन देखो 648, इसको सॉल्व करना है। अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 2 4, ये करेंगे 162, ये करेंगे 8 1, ये करेंगे 3 से जाएगा 27, ये जाएगा 3 से 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स, इंटू 3 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा 4। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। पावर प्राइम फैक्टर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर में ये फोकस करना, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर दूसरे वाले क्वेश्चन को देखोगे, कौन सा क्वेश्चन है 405, इसको देखोगे 5 से कटा दो, 8 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो छोटा नंबर पकड़ते हैं, छोटा नंबर से करते हैं, ठीक है। हमेशा छोटा नंबर से क्या किया जाता है स्टार्ट, आंसर में कुछ चेंजेस नहीं आता है, लेकिन छोटे नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। हम बड़े वाले से भी करके दिखा देंगे। 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 5 जा, फिर से 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 से कटाएंगे 1, फिर से 3 से कटाएंगे 5, ये 5 से कटा देंगे 1, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 टू द पावर 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं कि नहीं भैया प्राइम फैक्टर नहीं लिखा, एक काम करो आप सर वैसे ही नहीं करो, हमको वैसे दिखा दो। बोल रहे थे 5 से करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, 5 से कटा दो, 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 बार करोगे 27 जाएगा, 3 से करोगे 9 टाइम्स जाएगा, 3 से करोगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ से भी 1 2 3 4, 3 का पावर 4 इंटू 5 टू द पावर क्या आ जाएगा 1। बस फोकस ये करना है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो हम ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से 540 का क्या करना है, निकालना है, उसका 3600 का निकालना है। तो 540 को देख लो, सबसे छोटा नंबर जिससे कट जाएगा, फिर से ये कटाएंगे 1 3 5, फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा 15 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, इस 5 से जाएगा 1। इसको करेंगे 2 का पावर कितना है 2 इंटू 3 का पावर 1 2 3 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 1, यही होगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर करना बहुत आसान है, हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर में निकालते समय पहले आप 2 से भागा दो, फिर 3 से भागा दो, फिर 5 से दो, फिर 7 से दो, फिर 11 से दो, फिर 13 से दो, फिर 17 से, यानी कुल मिला के प्राइम नंबर को दिमाग में रखो। प्राइम नंबर से क्या करना है, आपको डिवाइड देना है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखोगे प्राइम फैक्टर हो गया, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चंस को। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा ध्यान देना, सिंप्लीफाई क्वेश्चंस में क्या है, 2 इंटू पहला क्वेश्चन करना है ये वाला 10 टू द पावर 3, हमको पता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू द पावर इसका क्या होगा 3। इसको क्या कर सकते हैं, पावर को इसमें हम लोग बांट देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का अगर पावर a गुणे बी है, इसका स्क्वायर है, तो इसको a स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पावर का रूल है, पावर दोनों पे चला जाता है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 3 घात है, बेस बराबर है, घातों को जोड़ देंगे, 1 प्लस में 3 गुणे 5 का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 और 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। यानी क्वेश्चन को करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इन द सेम वे आप लिख लेना, कॉपी ले लेना, उस पर आसानी से नहीं समझ में आएगा वीडियो को धीरे कर दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, 7 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करेंगे इंटू में 2 का स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, कोई प्राइम फैक्टर तो खुद ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 49 इंटू में क्या हो जाएगा 4 4 9 जा 36 और 4 4 जो 16 में 3 कितना हो जाता है 90, ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 7 इंटू 2, अगर दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हो, 7 2 क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, सॉरी, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 96। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा 2 का पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 5 का पावर 1, ये तो 8 होता है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 40। इसको सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू हो भी नहीं सकती। ठीक वैसे ही आगे भी जो नंबर है उसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 3 इंटू 4 का पावर क्या हो जाएगा 4, इसको 3 इंटू 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, उसका पावर 4, 3 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा 8, यानी 3 इंटू 8 का कितना 256, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 का 18, 3 5 15 और 1
16 है, 3 2 6 और 1 17, 7 3 2 6 1 7, ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर जीरो से किसी भी नंबर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 0 होती है, पांचवा नंबर। छठवां नंबर पकड़ेंगे, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का कितना, 3 घात इक्वल टू, तो इसको देखो 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को क्या कर दो, अलग कर दो, ये 5 गुणे 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणे 3, ये करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 375। इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर घात था तो दोनों पे बट जाता है 2 2, तो 2 2 अगर घात रहेगा तो दोनों पे ऊपर भी तो चला जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। वैसे ये नंबर है सिंप्लीफाई, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इवन और ऑड नंबर का, इवन और ऑड नंबर का। अगर -1 को ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, माइनस ही आएगा। -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे तो कितना आएगा, -8 ही आएगा। बट यही चीज अगर हम लोग क्या करेंगे, इवन टाइम्स करेंगे, यही चीज इवन टाइम्स करेंगे तो हमको पता है वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। इवन में हमेशा पॉजिटिव आएगा और ऑड में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, उसकी निगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस और माइनस को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, हमारे प्लस होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए तो -4 यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16। अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें, -3 इंटू में -2 इसका 3 पावर दिया गया है, तो ये -3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो क्वेश्चन भी काफी आसान था। तीसरा क्वेश्चन देखोगे, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और -5 का 25 हो जाता है, 25 नवा करेंगे कितना हो जाता है, 200, हमारा 25 हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो एक और तरीका करने का, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि -3 इंटू -5, अगर दोनों का घात सेम है तो दोनों को पावर लगा सकते हैं, पंक्ति ही क्या हो जाएगा 15 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। इस क्वेश्चन को करने का ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, वैसे ही चौथा क्वेश्चन को पकड़ ले, इसमें चौथा अगर पकड़ेंगे, -2 का पावर 3 इंटू -10 का पावर 3, तो -2 गुणे -10 दोनों का पावर को क्या कर लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20, 20 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 8000 आ जाएगा, क्योंकि 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। इस क्वेश्चन को कैसे किए, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। कंपेयर द क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, कर सकते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर क्या है, -12। दूसरा को है 1 इंटू 10 टू द पावर 8। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर को क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बटा में 10 गुणे 10 का पावर 12, इसको भी लिख सकते हैं बटा में 10 गुणे 10 का पावर 8। अब ये जो बटा में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भागा अगर होगा, भागा होगा तो घाटों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये 1 घाट अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 11, ये भी हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब अगर हमको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करना है, तो ऑलवेज दिख रहा है ये वाला वैल्यू क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा, ये वैल्यू क्या होगी, हमारी ग्रेटर होगी। इसके पॉइंट को पहले हटा दो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन है, एक आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।